अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मैं ये पर्सनली वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि आज है 26 मेरे बेटे का 10th का लास्ट पेपर है। और एज अ सिंगल मदर ये जर्नी इतनी अच्छी नहीं रही, बट जहाँ पर आज मैं हूँ, जहाँ पर आज मेरे बच्चों को मैंने पहुँचाया है, ये सब अल्लाह का करम है और मैं ये शेयर करना चाह रही थी आपके साथ। बेसिकली जब मैं अलग हुई थी अपने हस्बैंड से, मैं सेपरेट हुई थी, अ, तब हमारे पास सोने के लिए चादर भी नहीं थी। हम एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पर पानी की टाँकी से पानी आता था सुबह 8 बजे ओवरफ्लो होके, और चादरें या गोदड़ी जो भी होती थी वो भीग जाती थी। हम उसको सुखाते थे और शाम को उसी गोदड़ी पे सोते थे। तो बारिश और सर्दियों में तो ऐसा होता था कि हम गीली गोदड़ी पर ही सोया करते थे। और ये कोई मतलब पिक्चर की कहानी नहीं है, ये रियलिटी है मेरी लाइफ की। तो एज़ अ स्टार्ट बहुत ही अम, कठिन रहा है मेरे लिए। लेकिन लेकिन टच वुड आज 7 इयर्स में, जब मैं फर्स्ट ईयर सोच रही थी कि मेरे बच्चों की स्कूल भी ड्रॉप कर दूँ मैं बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल इशू, और आज 7 साल के बाद जब आपका बेटा 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम्स देता है तो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। एंड बहुत कुछ हुआ इस महीने में, इसीलिए मैं पर्सनली ऐसे वीडियोस बना नहीं पा रही थी। मैं एक स्पेशल एजुकेटर भी हूँ, एडीएचडी और एएसडी और सेरेब्रल पाल्सी और डाउन सिंड्रोम की जो बच्चे होते हैं उनको मैं पर्सनली क्लासेस देती हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। तो उसमें से एक बच्चे की मदर जो है वो प्राणिक हीलिंग करती है। आई एम नॉट श्योर कि प्राणिक हीलिंग क्या होता है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपका बीपी बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, आप बहुत बीमार पड़ रहे हो मैम। वो मुझे 1 डेढ़ साल से जानते हैं। तो आप 2 सेशंस ले लो प्राणिक हीलिंग के। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, पता नहीं है क्या, देखते हैं। तो उन्होंने एक प्राणिक हीलर को बोला आप इनको 2 सेशंस दो, ये मेरी तरफ से उनको गिफ्ट है। प्राणिक हीलर ने फ़ोन किया, हमने बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बोला इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव योर लाइफ। आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है कोई पॉजिटिविटी का, ना मॉम डैड ना कुछ भी नहीं, लेकिन आप हर जगह पर एक पॉजिटिव वाइब देते रहते हो। तो मेरे को एक बहुत ही ग्रैटिट्यूड, एक खुशी वाली फीलिंग हुई। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो उन्होंने कहा आप एक्चुअली एक बहुत अच्छे प्राणिक हीलर बन सकते हो। फिर मैंने सोचा यार मैं तो इसके पास प्राणिक हीलिंग के सेशन लेने आई थी, ये पता नहीं क्या बोल रही। मैंने नहीं लिया, मैंने सोचा पता नहीं क्या है। सेकंड मेरे जो टीचर है एक, जो 10th स्टैंडर्ड तक की टीचिंग ट्यूशन्स क्लासेस लेते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग टीचर है जहाँ मेरा बेटा जाता था, वो सडनली मुझे जनवरी में मिले। और उनको भी यही था कि वो मुझे रात को 11 बजे जब मैं ऑफ़िस से आती थी, 12 भी बज जाएँगे तो वो रुकते थे ताकि मैं उनसे बात कर पाऊँ, बिकॉज़ शी वाज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम विद हर ओन स्टूडेंट्स जिनको उन्होंने पढ़ाया है, जो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आजकल उनको उल्टे जवाब दे रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। And she always wanted a guidance from me because she felt that vibe, and she literally started crying. सो आई फील आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड। मैंने ये चीज़ें किसी को बताई नहीं थी। इस दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से भी हुई जो बहुत ही फाइनेंशियली अंडरग्राउंड हो चुके थे 75 लैक्स के साथ, बट उनको वो स्ट्रेंथ देना, वो हिम्मत देना, वो सपोर्ट देना टू फाइट बैक। आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव दैट स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ मुझे मेरी नमाज से आती है, मेरे बिलीफ से आती है, मेरे तवक्कुल से आती है। तो ये एक ऐसी फीलिंग थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बाकी ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई जो मैं उम्मीद नहीं रख रही थी, तो बाकी की मैं कभी और बनाऊँगी। थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।